ऑलराइट, सो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मेरा नाम हसीब है एंड मैं जो हूँ आप लोग को क्लासेस देता हूँ सारी मैथमेटिक्स की, जिसमें कि हम लोग आप लोग को सारी एक्टिविटीज सिखाते हैं जो कि आप लोग क्लासेस में करा सकते हैं डिपेंडिंग ऑन दी टॉपिक्स। ठीक है। सो इससे पहले जो है हम लोग ने फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स की वर्कशीट सॉरी टॉपिक करा था। उसकी प्रेजेंटेशंस वगैरह एवरीथिंग वीडियोस दे आर अपलोडेड ऑन द गूगल ऑन यूट्यूब। इसके अलावा जो प्रेजेंटेशंस हैं पीडीएफ्स में जो जो वर्कशीट्स मैंने यूज़ करी थी वो सारी व्हाट्सएप की ग्रुप के ऊपर अपलोडेड हैं। ठीक है। आज की क्लास में जो है हम लोग शुरू कर रहे हैं एक नया टॉपिक विच इज़ फाइनेंशियल अरिथमेटिक का। ठीक है। वी नो कि इट्स अ वेरी बिग टॉपिक, सो इसको हम दो क्लासेस में डिवाइड करेंगे। आज की क्लास में हम लोग स्पेसिफिकली फोकस कर रहे होंगे ऑन परसेंटेजेस। ठीक है। परसेंटेजेस के ऊपर हमारा ज़्यादा फोकस रहेगा। वी विल बी डूइंग सम एक्टिविटीज एज वेल, जिसमें कि मैं आपको परसेंटेजेस की कुछ एक्टिविटीज बताऊंगा जो कि आप लोग अपने क्लासरूम्स में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है। अगर मेरी वॉइस क्लियर है, मेरी स्क्रीन आप लोग को विजिबल है, तो प्लीज़ एक दफ़ा मुझे चैट बॉक्स में या वॉइस अनम्यूट करके बता दें एंड देन वी विल स्टार्ट। ऑल्सो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है इन बिटवीन या कोई सजेशन है, प्लीज़ फील फ्री टू अनम्यूट या फिर चैट बॉक्स में कभी भी अपने आंसर्स को आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, वो मसले वाली बात नहीं है। आई वुड इनकरेज आप लोग की जो है सारी जो भी आप लोग की वो है प्रेजेंटेशन, ताकि आप लोग जो जो मैं सवालात कर रहा हूँ क्लासेस में उसमें आप लोग प्लीज पार्टिसिपेट करिएगा। ठीक है। सो शुरू करते हैं। आई होप कि माय वॉइस इज विजिबल क्लियर टू एवरीवन एंड मेरी जो स्क्रीन है वो भी सबको नजर आ रही है। ठीक है ना। सो फाइनेंशियल अरिथमेटिक जैसे मैंने बताया इट्स अ वेरी बिग टॉपिक। इट इंक्लूड्स एवरीथिंग फ्रॉम परसेंटेजेस टू लाइक ज़कात कैलकुलेशंस एंड प्रॉफिट कैलकुलेशंस एंड कॉस्ट सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस, ये सब मार्कअप एवरीथिंग इसमें होती है, राइट। तो इस सिंस बहुत बड़ा टॉपिक है तो आज की क्लास में हम लोग थोड़ा सा फोकस करेंगे ऑन फ्रैक्शंस से परसेंटेजेस की तरफ शिफ्ट, एंड देन वी विल फोकस ऑन मिक्सचर्स एज वेल, क्योंकि मिक्सचर्स जो होते हैं उसमें सारे परसेंटेजेस का कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो वो मैं आगे आगे जाके बताता हूँ। सो ये हम लोग ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें कि हम लोग ने देख लिया था फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर होता है ऑब्वियसली वो अपर पार्ट होता है, डिनोमिनेटर इज द लोअर पार्ट, राइट। अब हम इसको जो है ना थोड़ा सा देखते हैं यूजिंग अ केस स्टडी। एक केस है मेरे सामने प्रेजेंट हुआ हुआ। इसमें नजर ये आ रहा है कि हु इज द बेस्ट शूटर। ठीक है ना। तो अहमद हसन एंड फहद पार्टिसिपेटेड इन अ शूटिंग गेम। ओके। ये तीन बंदे हैं, इन्होंने एक शूटिंग गेम में पार्टिसिपेट करा जिसमें कि कोई बास्केटबॉल वगैरह इनको शूट करनी है, पॉट करनी है। ठीक है। इस टेबल में इन लोग के सारे रिस्पेक्टिव स्कोर्स लिखे हुए हैं। अहमद ने 10 अटेम्प्ट्स करे, इसको 7 शॉट्स लग गए। हसन ने 20 करे, इनके 13 शॉट्स लग गए। फहद ने 25 करे, इनके 15 शॉट्स चले गए बास्केट में। तो इस हिसाब से अब हम क्या करेंगे, इस केस को थोड़ा सा हम लेके चलते हैं आगे। अगर आप लोग इसको देखें कि हाउ डू आई एक्सप्रेस इट एज अ फ्रैक्शन, तो ऑब्वियसली अहमद के जो अटेम्प्ट्स हैं वो 7/10 हो जाएंगे, राइट। हसन के जो हैं 13 और 20 हैं, तो दैट इज 13/20। सिमिलरली फहाद विल बी 15/25 विच कैन फर्दर बी सिंप्लीफाइड एज वेल। तो ये तो हमने सारा पहले देख लिया है विच इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शंस, राइट। अब सवाल ये आता है कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे लेके जाएं। तो जो फ्रैक्शन है 7/10 विच इज ऑफ अहमद फॉर एग्जाम्पल ओवर हेयर, उसको मैं मल्टीप्लाई करा दूंगा 100 से, तो आई गेट 70%, राइट। सिमिलरली आप बाकियों का भी देख लें तो हसन का लेट्स अज्यूम इट्स 13/20, तो जस्ट मल्टीप्लाइड विद 100 एंड यू गेट 65%। फॉर फहद एज वेल यू गेट 60% बिकॉज इट इज 15/25 मल्टीप्लाइड बाय 100, राइट। तो बेसिक सी चीज है, कोई मुश्किल बात नहीं है। जब भी एक फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है वी मल्टीप्लाइड बाय 100, एंड जब एक परसेंटेज को हटाना है वी डिवाइड बाय 100, राइट। तो आसान सी चीज है। तो हमारे पास ये सारी परसेंटेजेस आ गई यूजिंग द फ्रैक्शंस विच वाज 7/10, 13/20 एंड 15/25। ठीक है, आई होप की बात समझ आ गई, क्लियर है। इनफैक्ट ये सब हमें पता है, बस एक थोड़ा सा रिफ्रेशर मैं करवा रहा हूँ इसको ताकि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रिफ्रेश हो जाए। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ये हो रहा है, इसी केस को थोड़ा आगे लेके चलते हैं। हुआ ये कि अहमद चैलेंज हसन एंड फहद टू मेक 7 बास्केट्स एज फास्ट एज पॉसिबल। ठीक है। मतलब कि 7 जो है वो बास्केट्स को बॉल डाल दें अंदर जल्दी से एज फास्ट एज पॉसिबल। ठीक है। सो विद द गिवन इंफॉर्मेशन एक्सप्रेस हसन्स टाइम एज अ परसेंटेज ऑफ फहद्स टाइम। ठीक है। हमें देखा ये कि हसन को जो है 52 सेकेंड्स लगे 7 बास्केट्स को प्लॉट करने में। सिमिलरली फहद को जो है 1 मिनट और 5 सेकेंड लगे। अब हमें देखना ये है, हम देख सकते हैं कि इन तो दोनों के जो टाइमिंग्स हैं इनके यूनिट्स डिफरेंट हैं। ये जो है मिनट्स में दिया हुआ है एंड ये जो है सेकंड्स में दिया हुआ है। सो वील हैव टू मेक देम, वील हैव टू कन्वर्ट देम इनटू वन सिंगल यूनिट, राइट। तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि फहद को
हम कन्वर्ट कर देंगे इनटू सेकंड्स, राइट। तो अगर मैं फहाद को कन्वर्ट करता हूँ इनटू सेकंड्स, तो 1 मिनट एंड 5 सेकंड्स मेक इट 65 सेकंड्स इन टोटल। ठीक है। मुझे करना क्या था, मुझे करना था कि एज यू कैन सी ओवर हेयर ऑन द लेफ्ट एज वेल, कि मुझे एक्सप्रेस करना है हसन का टाइम एज अ परसेंटेज ऑफ फहद्स टाइम। तो मैंने क्या किया, आप लोग देखें यहाँ पे, मैंने करा ये कि हसन का टाइम एक्सप्रेस करा है एज अ परसेंटेज ऑफ फहद्स टाइम। तो 52 विच इज हसन टाइम्स, उसको डिवाइड कर दिया विथ 65 विच वॉज फहद्स टाइम। अब ये 65 कैसे आया था, जस्ट ये मैंने जो 1 मिनट एंड 5 सेकेंड था उसको कन्वर्ट कर दिया था इन टूगेदर इन टू ऑल सेकेंड्स, ओके। तो इस हिसाब से हमने जो है परसेंटेज निकाल दी विच वॉज 80%। सो आई होप कि ये सब चीज़ें आप लोग को ऑलरेडी आती हैं, बट एक जस्ट रिफ्रेशर है ये, ठीक है। सिमिलरली एक ये असाइनमेंट है जो कि आप लोग अपने क्लासरूम में भी करवा सकते हैं फॉर स्टूडेंट्स। आई वुड सजेस्ट कि जब आप लोग पहली दफ़ा ये टॉपिक पढ़ा रहे हो क्लासेस में, तो इस केस स्टडी के थ्रू इसको बिल्डअप करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप लोग की मर्जी है। आगे चलते हैं, एक असाइनमेंट है फॉर स्टूडेंट्स अगेन। मरियम हैज 50 kgs ऑफ मीट, ठीक है। शी शेयर्ड 10 pounds ऑफ मीट टू वन ऑफ हिज फ्रेंड्स, ओके। तो 50 kgs था, उसमें से सिर्फ 10 pounds को शेयर करा है। तो इसका मतलब है कि दोनों के यूनिट्स डिफरेंट हैं। तो अब क्या करेंगे कि हम लोग राइट द वेट ऑफ द मीट शी शेयर्ड एज अ पार्ट ऑफ द होल। ठीक है, हमें पता है कि यार 1 kg जो होता है वो बराबर होता है 2.2 पाउंड्स के। तो इस हिसाब से जो 10 पाउंड उसने शेयर करे हैं, वो हम कुछ कन्वर्ट करेंगे इनटू केजीज, राइट। तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि उसका टोटल वेट कितना था। टोटल वेट था 50 किलोग्राम्स, उसमें से उसने सिर्फ 10 पाउंड्स को शेयर करा है, राइट। तो हम अगर टोटल को कन्वर्ट कर दें इनटू पाउंड्स, तो बन जाएगा 50 × 2.2, विच इज बेसिकली बिकॉज 1 kg गिव्स यू 2.2 पाउंड्स, राइट। तो 50 kg जो है वो बराबर हो जाता है आपके 110 पाउंड्स के, करेक्ट। सो उस हिसाब से 10 पाउंड्स को उसने शेयर करा आउट ऑफ टोटल विच वॉज 110 पाउंड्स। तो 10/110 विच गिव्स यू 9.09%। इसका मतलब ये हुआ कि आउट ऑफ द 50 kgs शी शेयर्ड ओनली 9.09% विद द पर्सन, ओके। तो ये एक असाइनमेंट है जो कि आप लोग स्टूडेंट्स को क्लासरूम में भी करवा सकते हैं, चाहे तो होमवर्क में भी दे सकते हैं, आप लोग की मर्जी। So, सवाल अब यहाँ पे ये आता है कि व्हाट आर एक्चुअली परसेंटेजेस। परसेंटेजेस रिप्रेजेंट द पार्ट्स पर 100। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1/100 है, तो दैट इज ऑब्वियसली 1%। सो अगर इसको मैं शेड करना चाहूँ तो दैट जस्ट प्लेसेस ओनली वन वैल्यू इन द इंटायर बॉक्स, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ एक बॉक्स को शेड कर दिया इन द इंटायर 100 बॉक्सेस, ठीक है ना। सो अगर सवाल यहाँ पे आता है कि 20 इज व्हाट परसेंट ऑफ 25, तो इसका सबसे बेसिक जो तरीका होता है, विच इनफैक्ट वी बिलीव कि आप लोग भी पढ़ाते होंगे क्लासरूम्स में, दैट इज बेसिकली इज अपॉन ऑफ मल्टीप्लाइड बाय 100। सो इज अपॉन ऑफ का क्या मतलब है कि हमें नजर आ रहा है कि 20 इज व्हाट परसेंट ऑफ 25। तो जो इज के साथ है वो ऑब्वियसली वो न्यूमरेटर हो गया, विच मेक्स इट 1 सेकेंड। या सो 20 के साथ जो है ऑब्वियसली वो एज लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 25 एंड मल्टीप्लाइड बाय 100। सो ऑब्वियसली ये जो है आपकी वैल्यू जो भी आती है दैट इज इक्वल टू 80, ठीक है। आगे चलते हैं, बिल्कुल ऐसे ही आपका आंसर सही है। सो इस ओवर ऑफ की जो एक तरीका है, ये वी बिलीव आप लोग भी करवाते होंगे, एंड दिस इज अ गुड वे टू टीच स्टूडेंट्स। इससे उनको समझ आ जाता है कि क्या चीज़ हमें न्यूमरेटर में लानी है, क्या चीज़ डिनोमिनेटर में लानी है, तो ये थोड़ा आसान चीज़ें बना जाता है, ठीक है। अब सवाल ये आता है आगे कि ये जो परसेंटेजेस हैं, इनकी इन फ्रैक्शन क्या वैल्यूज होती होंगी। तो फॉर एग्जांपल 100% तो ऑब्वियसली वी नो कि इट इज इक्वल टू वन होल, राइट। तो ये तो 1 के बराबर है। व्हाट अबाउट 50%? 50% इज ऑब्वियसली हाफ। व्हाट इज 25%? इट इज 3/4, राइट। फिर 75%, सॉरी इनफैक्ट नॉट 3/4, इट्स 1/4। Yeah, and 75% it is 3/4, we know that. What about 10%? 10% का जब भी आप लोग आंसर निकाल रहे हैं, जो भी फ्रैक्शन आ रहा है, जो भी सॉरी वैल्यू आ रही है, उसको आप बस एक डेसिमल प्लेस पीछे ले जाएं तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। जैसे 100%, अगर मैं 100 का देखूं, 100% दैट इज ऑब्वियसली 100। लेकिन 100 का अगर मैं 10% देखूं तो क्या होगा। मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप एक डेसिमल पीछे आ जाएं, राइट। एक डेसिमल प्लेस, 1 DP ऑन द लेफ्ट, 1 डेसिमल प्लेस ऑन द लेफ्ट। तो ये अगर डेसिमल 100 में इस तरफ है एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, तो मैं एक डेसिमल पीछे आ जाऊंगा, तो ये बन जाएगा ऑब्वियसली 10, करेक्ट। व्हाट अबाउट 1%? 1% में होगा ये कि आप 2 डेसिमल प्लेसेस पीछे आ जाएं,
2 dp ऑन द लेफ्ट. सो फॉर एग्जाम्पल अगर आपका जो नंबर है अगेन वो 100 है और डेसिमल 100 पे यहाँ पर है, ऑब्वियसली 100.0, 100 द सेम थिंग. तो दो डेसिमल प्लेसेस जब पीछे आऊंगा तो ये हो जाएगा यहाँ पे एंड देन यहाँ पे. करेक्ट. तो ये आंसर ऑटोमेटिकली 1 आ जाएगा. तो 1% निकालना है किसी भी नंबर का, उसका तरीका ये है कि मैं दो डेसिमल प्लेसेस पीछे आ जाऊं. ठीक है. व्हाट अबाउट 20%? 20% का यही रूल है जो मैंने अभी 10% पे लगाया, कि 1 डेसिमल प्लेस पीछे आऊंगा, 1 dp ऑन द लेफ्ट, एंड जो भी वैल्यू आ रही है उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 से. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल किसी का कोई सवाल है? 0.1 बिल्कुल ऐसा ही है. ठीक है. अच्छा, किसी का कोई सवाल हो, किसी का कोई सजेशन हो, कुछ भी हो, आप अनम्यूट कर सकते हैं, आप जो है चैट बॉक्स में भी अपने आंसर्स को लिख सकते हैं. ठीक है ना. सिमिलरली अच्छा, ये 20% रिपीट हो गया, आई थिंक इसको रिमूव कर दें, इसको इग्नोर कर दें. व्हाट अबाउट 30%? 30% का भी यही होगा कि 1 डेसिमल प्लेस लेफ्ट पर आऊंगा एंड देन उसी नंबर को आई विल मल्टीप्लाई विथ 3. ठीक है, बिकॉज ऑब्वियसली इट इज 30%. व्हाट अबाउट 2%? 2% में जो वैल्यू ट्रिक अप्लाई होगी अगेन वो 1% वाली ही होगी, 1% वाली ट्रिक हो जाएगी यहाँ पे अप्लाई, विच इज बेसिकली 2 डेसिमल प्लेसेस ऑन द लेफ्ट. 2 डेसिमल प्लेस लेफ्ट पर आऊंगा एंड देन जो भी आंसर आ रहा है उसको मैं मल्टीप्लाई बाय 2 करवा दूंगा. तो इस हिसाब से मेरी जो परसेंटेजेस की कैलकुलेशन है वो काफी आसान हो जाती है. उसमें पूरी लंबी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती, बट जो भी वैल्यूज हैं उसको आप 2 डेसिमल प्लेस 1 डेसिमल प्लेस पीछे ले जाएं एंड देन यू मल्टीप्लाई इट विद अ स्पेसिफिक नंबर. तो उससे भी परसेंटेजेस निकालना काफी आसान हो जाता है. ठीक है ना. आगे चलते हैं. काफी आसान सी चीज़ है ये तो. अब ये कुछ सवालात मैंने जो हैं आप लोग की फॉर स्टूडेंट्स मैंने दे दी हैं. इसमें आप लोग चाहें तो क्लासरूम में करवा सकते हैं, इनफैक्ट आप लोग करवाते होंगे क्लासरूम में. इनके आंसर्स भी यहाँ सामने लिखे हुए हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस का कॉन्सेप्ट भी आपका थोड़ा सा जज हो रहा है. जैसे फॉर एग्जांपल 42 आउट ऑफ 60, तो 42 ओवर 60, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ऑब्वियसली दैट इज इक्वल टू 7/10, और 7/10 इज ऑब्वियसली 0.7. 0.7 इज एक्चुअली 70%. ठीक है. व्हाई इज दैट? बिकॉज एक जो टोटल परसेंटेज होती है वो हमें पता है दैट इज इक्वल टू 1. तो 0.7 प्लस 0.3 वो बराबर हो जाएगा ना 1 के. तो इन दैट केस ऑब्वियसली ये 70% हो जाता है. अब सिमिलरली यहाँ पे एक और केस दिया हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल 12 मिनट्स आउट ऑफ एन आवर. तो एक आवर में मुझे पता है 60 मिनट्स होते हैं, राइट. सो 12/60, उसको सिंप्लीफाई करा वो हो गया 2/10, एंड देन ऑब्वियसली 2/10 इज 20%. ठीक है ना. तो ये कुछ केसेस हैं जो कि आप लोग देख सकते हैं. आगे चलते हैं. जी. जी सर, थैंक यू. आगे चलते हैं. सो अब सवाल ये आता है कि परसेंटेजेस का इस्तेमाल कहाँ होता है, हम डेली लाइफ में कहाँ इस्तेमाल करते हैं. ऑब्वियसली बच्चों को ये समझाना जरूरी है कि हम डेली लाइफ में परसेंटेज का इस्तेमाल कर कहाँ रहे हैं. क्योंकि अक्सर बच्चों का ये सवाल होता है कि सर ये मैथ जो है, मैथ का इस्तेमाल कहाँ हो रहा है, कभी कभी कहाँ मेरी जिंदगी में काम आएगी ये मैथ. तो ऑब्वियसली इसके बहुत सारे काम होते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल इट इज यूज टू डू फाइनेंशियल प्लानिंग. कभी इंश्योरेंस आपकी कैलकुलेट हो रही है, उसमें हर जगह परसेंटेजेस लग रही हैं. फॉर एग्जाम्पल शॉपिंग डिस्काउंट्स हो गए. आप कभी दुकान जाएं, आपने देखा 30% ऑफ लगा हुआ है, 25% ऑफ लगा हुआ है. तो ऑब्वियसली वो कैलकुलेट करना कैसे है? ऐसा आपका जो है मेंटल मैथ होना चाहिए कि आप उसको दिमाग में ही कैलकुलेट कर लें, राइट. इनफैक्ट इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ कैलकुलेटर और एनीथिंग. सो या शॉपिंग डिस्काउंट्स हो गए, टैक्सेस हो गए. हम लोग अभी रिसेंटली देख रहे हैं पाकिस्तान में क्या हो रहा है कि जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन करने जाएं बाहर तो कैश के ऊपर वो 15% टैक्स होता है. स्पेशली अगर मैं कराची की बात करूं, सिंध की बात करूं, कैश पे 15% टैक्स होता है और कार्ड्स पे वो 8% हो जाता है. तो पीपल यूजुअली यूज कार्ड्स इंस्टेड ऑफ कैश. ठीक है जी, ठीक है फरहत सुभान, ठीक है. आगे चलते हैं. इसके अलावा मार्कअप हो गया, इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, इस सब में जो है परसेंटेजेस का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा अप्लाई हो रहा होता है. ठीक है. देन वी हैव सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट. इन दोनों के भी डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं. अच्छा, स्पेसिफिकली फॉर दिस टॉपिक फाइनेंशियल अरिथमेटिक, इसमें जो है प्रॉफिट एंड लॉस, मार्कअप, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सब जो टॉपिक्स हैं ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे. आज की क्लास में जो है हम लोग स्पेसिफिकली परसेंटेजेस और मिक्सचर्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं. ओके. Then we also see the percentages in sports and performance वगैरह. हम लोग देखते हैं कि यार 3 आउट ऑफ 4 मैचेस में इस प्लेयर ने कैसे परफॉर्म करा है, या 50% ऑफ द टाइम्स ये प्लेयर जो है हाफ सेंचुरी बनाता है क्रिकेट में. तो ये सब परफॉर्मेंस के स्टैटिस्टिक्स हैं जो कि परसेंटेजेस के थ्रू हम प्रेजेंट करते हैं. फिर हेल्थ एंड न्यूट्रिशन आ गया कि यार डॉक्टर्स अक्सर
पेशेंट्स को बताते हैं कि आपका डेली इंटेक ऑफ कैल्शियम जो है वो 30% होना चाहिए। सिमिलरली आपके जो फैट्स हैं वो 50%, 20% होने चाहिए, वॉट एवर। तो वो सब परसेंटेजेस में ही बातें चल रही होती हैं, राइट। तो ये इसीलिए ये सारा यूज है आपका डेली लाइफ में परसेंटेजेस का। अब आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं परसेंटेज चेंज को। परसेंटेज चेंज बेसिकली कहाँ अप्लाई हो रहा होता है, जहाँ पे आपको एक इनिशियल वैल्यू और एक फाइनल वैल्यू दी गई हो, जहाँ पे आप किसी चीज़ को किसी चीज़ से कंपेयर कर रहे हो, राइट। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि एक एग्जांपल क्वेश्चन हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि अ बुक वॉज ओरिजिनली प्राइस्ड एट 75 बट वॉज सोल्ड इन अ सेल फॉर रुपीज 60, राइट। सो व्हाट इज द परसेंटेज चेंज? परसेंटेज चेंज कैसे निकालेंगे? फाइनल माइनस इनिशियल ओवर इनिशियल, राइट, विच इज बेसिकली अ चेंज। तो जो भी न्यू वैल्यू है माइनस ओल्ड वैल्यू, एंड देन यू डिवाइड बाय द ओल्ड वैल्यू एंड यू मल्टीप्लाई दैट बाय 100, सो यू फाइंड द चेंज इन द परसेंटेज जो कि यहाँ पे अप्लाई हुआ है। ठीक है। अब ये इकोनॉमिक्स में काफी इस्तेमाल होता है। इफ एनी वन ऑफ यू जो कि एक्सपीरियंस हो इकोनॉमिक्स में, आप लोगों ने देखा होगा कि अभी भी आप इलास्टिसिटीज वगैरह को कैलकुलेट करें इकोनॉमिक्स में, तो उसमें भी परसेंटेजेस का काम काफी आ रहा होता है, राइट। आगे चलते हैं। अब हम देख लेते हैं परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज। परसेंटेज इंक्रीज की जब भी बात होती है तो बच्चा अक्सर घबरा जाता है, बच्चा अक्सर जो टेंशन में आ जाते हैं कि सर ये कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे आसान तरीका जो परसेंटेज इंक्रीज कैलकुलेट करने का है वो ये होता है कि आपकी टोटल परसेंटेज दैट इज इक्वल टू 100 ना, तो आप उसमें जो भी इंक्रीज आ रहा है वो आप 100 में ही ऐड करते रहो। सो फॉर एग्जाम्पल 20% का अगर इंक्रीज आया परसेंटेज में, सो यू जस्ट कैलकुलेट 120% डायरेक्टली, राइट। सिमिलरली अगर डिक्रीज की बात हो रही है, 20% डिक्रीज आया, सो टोटल परसेंटेज आई नो कि इट इज 100, राइट। उसमें 20% डिक्रीज कर दें, 20% कम कर दें, तो मैं डायरेक्टली 80% की 80 की परसेंटेज कैलकुलेट कर दूंगा, राइट। तो परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि आप डायरेक्ट 100 से ऐड या सब्ट्रैक्ट करें। इफ इट इज एन इंक्रीज, so you just add on 100. If it's a decrease, so you just decrease या subtract on 100, राइट। तो जैसे यहाँ 20% है, तो 20% में अगर 100 से डिक्रीज करूंगा तो ऑब्वियसली वो 80% हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास एक एग्जाम्पल क्वेश्चन है, जो कि मैं सवाल पढ़ देता हूँ एक दफा पहले तो, कि वन साइड ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 20% एंड द अदर साइड इज इंक्रीज्ड बाय 30%। ठीक है, एक साइड को मैंने बढ़ा दिया 20 से, एक साइड को 30 से बढ़ा दिया। सवाल ये है कि व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सो आप लोग लें आराम से 2-3 मिनट लें और मुझे बताएं कि व्हाट डू यू गाइस थिंक इसका आंसर क्या होना चाहिए है। सिंपल कॉन्सेप्ट है परसेंटेज इंक्रीज का, कोई मुश्किल बात नहीं है। मैं ऑब्वियसली कैलकुलेट अभी मैं आप लोग के साथ सॉल्व करूंगा। मैं आप लोग को 1 मिनट दे रहा हूँ, आप लोग भी ट्राई कर ले पहले, बाकी मैं जो हूँ खुद ही अभी इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा। ये किसी का कोई आइडिया कि ये सवाल कैसे सॉल्व होगा? अच्छा जी, किसी का आंसर आया है, चेक। 150%। 150%। मिस फरजाना, आप मुझे बता सकती हैं आपकी कैसे वैल्यू आ रही है 150%? आप चाहें तो अपने माइक को भी अनम्यूट कर सकती हैं आप। दैट 30 प्लस 20 विद 100। ओके, चलिए ठीक है, मैं देख लेता हूँ। बाकी किसी और का कोई, अगर किसी और ने इसको सॉल्व करा है तो प्लीज़ फील फ्री टू आंसर इन द चैट बॉक्स। मसला होगा, कोई मसला नहीं है, मैं दोबारा से सही तरीके से बता दूंगा। 60%। ओके, मिस यूसरा कह रही हैं कि उनका आंसर आ रहा है 60%। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं, हमारे पास दो आंसर आ गए। यहाँ पे ये कह रहा है कि वन साइड ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 20 एंड द अदर इज इंक्रीज बाय 30। तो मुझे, मैं एक दफ़ा ज़रा रेक्टेंगल ही बना लेता हूँ ताकि थोड़ा सा क्लियर हो जाए। 1 सेकेंड। ठीक है, तो ये आपका एक रेक्टेंगल है सामने। इसमें एक साइड जो है वो 20% से बढ़ी है और दूसरी साइड जो है वो 30% से बढ़ी है। अब सवाल में आप लोग अगर गौर से देखें तो कोई भी वैल्यू का इस्तेमाल नहीं हुआ है। फॉर एग्जांपल मैंने ऐसे नहीं बोला कि कोई साइड भी एक लेट्स अज्यूम 5 सेंटीमीटर की है, 8 सेंटीमीटर की, ऐसी कोई वैल्यू का इस्तेमाल नहीं करा हुआ, सिर्फ परसेंटेज का इस्तेमाल है। तो अब ऐसे सवालों में जहाँ पे कोई वैल्यूज ही ना हो, आप अज्यूम कर सकते हैं वैल्यूज, क्योंकि चाहे वो 10 लूँ, चाहे वो 100 लूँ, चाहे वो 1000 लूँ, परसेंटेज की जो
सॉरी, जो परसेंट है उस नंबर का वो तो हर नंबर पे इक्वली आएगा ना। तो इन दैट केस, इन दिस पर्टिकुलर केस, यहाँ पे जब कोई नंबर ही नहीं है तो आई विल अज्यूम द नंबर्स। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ परसेंटेजेस मुझे दी हुई हैं। तो एक अजम्पशन ले लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल ये वैल्यू 20 है और ये वैल्यू 10 है। 20 और 10 लेने का मकसद क्या है? 20 और 10 लेने का मकसद ये है कि ये दोनों जो वैल्यूज हैं ये आसानी से सॉल्व हो जाएंगी विदाउट अ कैलकुलेटर। कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे। ठीक है ना। अब जरा इसका एरिया हम निकाल लेते हैं। ये कह रहा है कि एरिया कितने से बड़ा होगा रेक्टेंगल का, तो पहले एरिया तो निकाल के देखें। तो एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का? इट्स लेंथ टाइम्स ब्रेड्थ, राइट? सो 20 टाइम्स 10 विच विल गिव यू ऑब्वियसली 200। करेक्ट। तो 200 मेरा इनिशियल ओल्ड वाले ट्राइंगल का एरिया है। ये मेरा इनिशियल ट्राइंगल है, या इनिशियल कह लें या ओल्ड कह लें, वट एवर। अब बात ये हो रही है। जी मिस्टर मेला, आपका कोई आंसर सवाल है? ओके। सो अब बात यहाँ पे हो रही है कि वन साइड ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 20%। तो इसमें से कोई भी एक साइड को मैं पिक कर लेता हूँ और उसको मैं बढ़ा देता हूँ बाय 20%। ठीक है, मैंने अभी पीछे स्लाइड में क्या बताया था कि जब भी परसेंटेज इंक्रीज की बात होती है तो मैं 100 में ही उसको ऐड कर देता हूँ, राइट? तो अगर यहाँ पे 20% की बात हो रही है तो डायरेक्ट आई कैलकुलेट 120%। सिमिलरली यहाँ 30% की बात हो रही है तो आई डायरेक्टली कैलकुलेट 130%। करेक्ट। सो 20 पे उधर 20% हम अप्लाई कर देते हैं। सो जो ये वाली लेंथ वाली साइड है विच इज 20, 20 में हम जरा एक 120% का इंक्रीज कर देते हैं, राइट? 120 परसेंटेज का साइन जब हटाऊंगा तो ऑब्वियसली डिवाइड बाय 100 आ जाएगा मेरे पास। करेक्ट। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, मेरे पास जो आंसर आया वो 12 टू ज़ा 24 आ गया। विच मीन्स कि इस साइड को, जो 20 साइड थी इनिशियल वाली, इसको जब मैंने बड़ा करा, इंक्रीज करा बाई 20%, तो इसका जो वैल्यू हो गई वो 24 हो गई। करेक्ट। आई होप ये बात क्लियर है, काफी आसान सी बात है, कोई मुश्किल बात नहीं है। अब देख लेते हैं इसको, जो दूसरी साइड है विच इज द विड्थ, विच इज 10। अब जो दूसरी साइड है उसको हमने बढ़ाया है बाय 30%। सो ये हो गई 10 मल्टीप्लाइड बाय 130। 130 क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली 30% का इंक्रीज आया। जब भी परसेंटेज इंक्रीज आएगा, मैंने आपको बताया कि मैं 100 में ऐड कर दूंगा उसको। सो ये 130 ओवर 100 हो जाएगा। 100 ओवर 100 क्यों? ऑब्वियसली परसेंटेज का साइन हटा दिया इसलिए। जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएंगे सारे, तो मेरे पास जो आंसर है वो रह जाएगा 13 के बराबर, राइट? तो आप लोग देख सकते हैं कि जो लेंथ थी मेरी, ये 20 से बढ़ के 24 हो गई, और ये जो विड्थ थी ये 10 से बढ़ के 13 हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि अब जो मेरे पास नया रेक्टेंगल है वो कुछ इस साइज और शेप का होगा। अगर आप लोग देखें, ये साइड जो है आपकी 24 हो जाएगी एंड ये साइड जो है आपकी वो 13 हो जाएगी। करेक्ट। अब अगर मैं इसका एरिया निकालना चाहूँ, अगेन लेंथ टाइम्स विड्थ, विच इज ऑब्वियसली 24 टाइम्स 13, ये इससे आपकी वैल्यू जो भी आएगी दैट इज इक्वल टू 312। 312 जो है आपका एरिया आ जाएगा ओवर हियर व्हेन यू मल्टीप्लाई इट विद द न्यू साइड्स। अब ये साइड्स कैसे आ रही हैं? अगेन ये साइड्स मेरी परसेंटेज इंक्रीज के कॉन्सेप्ट के बाद आ रही हैं, राइट? अब सवाल ये था कि व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, मतलब कि कितने से इंक्रीज हुआ। मुझे चेंज देखना पड़ेगा ना यहाँ पे। चेंज देखने के लिए क्या करूंगा? अभी मैंने आपको पीछे स्लाइड में बताया था। फॉर द परसेंटेज चेंज हम क्या करते हैं? हम करते हैं बेसिकली, इसको we basically do final value minus the initial value, the old value, and divided by the initial value and multiply that by 100। करेक्ट। ये हम करते हैं टू 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 फाइंड द परसेंटेज चेंज। हमें पता है कि जो फाइनल वैल्यू आ रही है, जो फाइनल एरिया आ रहा है हमारा, विच इज दिस वन, ये सेकंड जो आपका रेक्टेंगल है, सेकंड रेक्टेंगल का जो एरिया दैट इज 312, 312। हम इसे माइनस करेंगे इनिशियल वाले से, बिकॉज वी आर फाइंडिंग द परसेंटेज चेंज। तो इनिशियल वाले से माइनस करा, इनिशियल वाले का एरिया कितना था? इट वाज 200, ओल्ड वाले का एरिया। डिवाइड करेंगे किससे? डिवाइड करेंगे अगेन 200 से, बिकॉज दैट इज द ओल्ड वन, एंड यू मल्टीप्लाई दैट बाय 100 बिकॉज ऑब्वियसली इट्स अ परसेंटेज। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा ये हो जाएगा 112 ओवर 200 एंड यू मल्टीप्लाई दैट बाय 100 वंस अगेन। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो बराबर आ जाएगी 56% के। ओके। तो अगर आप लोग सवाल एक दफा गौर से देख लें दोबारा से। आई वॉज नियर, जी बिल्कुल, आपका सही कह रही हैं आप, यू आर नियर। सो आई होप कि वर्किंग आप लोग को समझ आ गई जो मैंने यहाँ पे करी है। बेसिकली यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट हमारे यूज हो रहे हैं, एक तो परसेंटेज इंक्रीज का, और सिमिलरली परसेंटेज चेंज का भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे टेस्ट हो गया हमारा, राइट? सो सवाल मैं दोबारा से एक दफा दिखा देता हूँ, एक दफा रिपीट कर देता हूँ, कोई मुझे कह रहा है चैट में। सो वन साइड ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 20%, तो मैंने 20% से इस साइड को बढ़ा दिया।
20 और 10 मैंने लेंथ क्यों ली, वो इसलिए ली बिकॉज आई अज्यूम्ड द लेंथ। व्हाई डिड आई अज्यूम द लेंथ? इट्स बिकॉज कोई सवाल में कोई लेंथ दी हुई नहीं थी, सवाल में सिर्फ परसेंटेजेस की बात हो रही थी। सो जब परसेंटेज की बात आ रही है तो कोई भी नंबर हो उस पर सेम ही परसेंट अप्लाई होगा, राइट? तो मैंने अज्यूम कर लिया यहाँ पे नंबर्स 20 और 10। 20 पे मैंने एक 20% का इंक्रीज लगा दिया तो 120% कैलकुलेट कर लिया। 10 पे जो है मैंने 30% का इंक्रीज लगाया तो 130% कैलकुलेट कर लिया। जो नई वैल्यूज आई उनसे मैंने एरिया निकाला, जो पुरानी वैल्यूज आई उनसे हमने एरिया निकाला था। इन दोनों एरियाज में कितना डिफरेंस आया, कितने का इंक्रीज आया है, वो हमने परसेंटेज चेंज के फॉर्मूला से यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। ओके। और परसेंटेज चेंज के बाद हमने देखा ये जो एरियाज में इंक्रीज आया दैट इज एक्चुअली 56% का, राइट? सो अगर किसी का कोई सवाल है, क्या आप लोगों को ये बात समझ आ गई है? शुड आई रिपीट इट वंस अगेन? अगर क्लियर है तो प्लीज मुझे कोई चैट बॉक्स में बता दें एंड देन आई विल मूव ऑन, या इफ एनी क्वेश्चंस आर देयर। ओके, सो आई अज्यूम के क्लियर है, क्योंकि किसी का कोई सवाल नहीं आ रहा है मेरे पास, सो लेट्स मूव ऑन देन। अब हम आगे चलते हैं थोड़ा सा। किसी का कोई क्वेश्चन? ओके मिस, ठीक है, थैंक यू, क्लियर। अब आगे चलते हैं, अब जरा देखते हैं हम लोग के मल्टीपल परसेंटेजेस जब आए एक ही सवाल में तो क्या करेंगे। सो फॉर एग्जाम्पल एक सवाल मैंने दिया हुआ है, इस सवाल से हम इसको जरा कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं कि द इनिशियल प्राइस ऑफ अ गुड वाज 500 रुपीज। ओके, फर्स्ट द प्राइस इंक्रीज बाय 10% एंड देन इट डिक्रीज बाय 10%। ठीक है, आप लोग गौर से देखें, पहले एक गुड की प्राइस बढ़ी 10% से और फिर डिक्रीज हो गई 10% से। सो व्हाट इज द न्यू प्राइस? कोई मुझे बता सकता है जल्दी से चैट बॉक्स में, या कैलकुलेट अगर आप लोग कर रहे हैं, कैन यू गाइस कैलकुलेट इट वेरी क्विकली? मैं इसका आंसर बता देता हूँ, बिल्कुल मैं बता देता हूँ। ओके, सो मुझे कोई कह रहा है 490 और मिस मोहम्मद शकील कह रहे हैं 500। ओके सर, 500 तो नहीं होगा ना, क्योंकि एक एक रीज़न है, क्योंकि मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ यहाँ पे। 500 ही होगा तो मैं पूछूंगा क्यों? तो ऑब्वियसली 500 तो नहीं होगा, क्योंकि एक परसेंटेज इंक्रीज आया है 10% का एंड देन एक परसेंटेज डिक्रीज भी आया है 10% का। ठीक है, तो एक जरा इसको चेक कर लेते हैं। इसको क्या होगा, ये इसमें बेसिकली होगा ये कि 500 विच इज द इनिशियल प्राइस, यू मल्टीप्लाइड विद, ऑब्वियसली इसमें परसेंटेज इंक्रीज हो रही है ना, तो इसको मैं मल्टीप्लाई करा दूंगा 110% से। ठीक है, बिकॉज ऑब्वियसली एक परसेंटेज इंक्रीज आई है। सो 110%, परसेंटेज का साइन हटाऊंगा तो डिवाइड बाय 100 हो जाएगा, करेक्ट? फिर इसमें क्या हुआ, इसमें एक परसेंटेज डिक्रीज भी हो गई, तो अब इसको मल्टीप्लाई कराऊंगा मैं 90 से। परसेंटेज डिक्रीज मैंने आप लोगों को बताया था कि जब एक टोटल परसेंटेज 100 होती है, इंक्रीज हो तो 100 में ऐड हो जाता है, डिक्रीज हो तो 100 में माइनस हो जाता है, राइट? तो 10% जब डिक्रीज हुआ तो वो 90 हो गया, परसेंटेज साइन को रिमूव करा, वो हो गया डिवाइड बाय 100। ठीक है ना? अब जरा इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, हमारे पास एक्सप्रेशन तो आ गई है। ये जीरो इस जीरो से कैंसिल हुआ, ये जीरो इस जीरो से कैंसिल हुआ, ये जीरो इस जीरो से कैंसिल हुआ, ये जीरो इस जीरो से कैंसिल हो गया। अब मेरे पास क्या बचा, मेरे पास बचा 5 टाइम्स 11 टाइम्स 9। तो 5 टाइम्स 11 टाइम्स 9 अगर मैं करूं तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो, एक सेकंड में बता देता हूँ, 5 टाइम्स 11 टाइम्स 9 इज एक्चुअली 495। ठीक है ना? तो मेरा जो आंसर है यहाँ पे वो आएगा एक्चुअली 495 के बराबर। विच मीन्स कि अगर परसेंटेज इंक्रीज करी और फिर परसेंटेज डिक्रीज करी ऑन द सेम प्रोडक्ट तो आंसर डिफरेंट आ रहा है। ठीक है? जी मिस सर, आपका आंसर बिल्कुल सही है, वो है 495। और मिस फरजाना आपका भी। सो आई होप की बात समझ आ गई, क्लियर बात है, आसान सी बात है, कोई मुश्किल इसमें हुई नहीं है। बस उसमें हुआ ये कि परसेंटेज इंक्रीज पहले करी एंड देन वी कॉन्सिक्वेंटली डिड परसेंटेज डिक्रीज एज वेल। तो दोनों कॉन्सेप्ट एक ही जगह हमने लगा दी बिकॉज मल्टीपल परसेंटेजेस एक ही सवाल में आ रही है। ठीक है ना? आगे चलते हैं। एक और सवाल है, इनफैक्ट यहाँ पे मैंने वर्किंग भी करके दिखाई थी आप लोग को, बाद में कभी आप लोग देख रहे हो तो आप लोग देख सकते हैं। वी जस्ट डिड 500 मल्टीप्लाई बाय द 110% मल्टीप्लाई बाय 90% एंड देन हमारे पास 495 आ गया। एक और सवाल है हमारे पास, अगर आप लोग यहाँ पे देख लें जल्दी से, मैं इनको इनफैक्ट सॉल्व कर देता हूँ इसको। A pack of chips was 40 rupees. First the price increased by 20% and then decreases by 25%. तो इसकी जो भी वैल्यू थी 40, उसमें एक 20% का इंक्रीज आया, विच मीन्स 120 ओवर 100, राइट? फिर उसमें 25% का डिक्रीज आया, विच मीन्स 75 ओवर 100, करेक्ट?
इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास जो आंसर है वो बराबर आ जाएगा 36 के। ठीक है, आप लोग चाहें तो आप लोग इसको वेरीफाई कर सकते हैं सॉल्व करके अपने पास। सो आई होप कि बात क्लियर है, मल्टीपल परसेंटेजेस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। अब आ जाते हैं जरा सा मिक्सचर्स के ऊपर। मिक्सचर्स का कॉन्सेप्ट जो होता है, ऑब्वियसली उसको डायरेक्ट हम सवालों से ही देख लेते हैं। थोड़ा से आसान सवाल है पहले तो। मिक्सचर का क्या मतलब है कि दो तीन चीजों को मैं ऐड कर रहा हूँ, मिक्स कर रहा हूँ एक साथ, दैट्स इट। कोई मुश्किल चीज नहीं है। सो फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, 3000 ग्राम मिक्सचर ऑफ शुगर एंड सॉल्ट कंटेन्स 45% सॉल्ट। ठीक है, अब वो पूछ ये रहा है कि 3000 ग्राम मतलब कि 3 किलो के जो मिक्सचर है उस शुगर एंड सॉल्ट का, उसमें 45% सॉल्ट है। तो पूछ ये रहा है कि सॉल्ट का वेट कितना होगा। कोई मुझे बता सकते हैं जल्दी से चैट बॉक्स में कि सॉल्ट का वेट कितना होगा आउट ऑफ दिस 3000 ग्राम्स। या क्वेश्चन में बताया था दोबारा से, क्वेश्चन है 3000 ग्राम्स है, उसमें से जो है आपका 45% सॉल्ट है। मुझे बतानी कितनी सॉल्ट है ये एक्चुअली। तो मुझे किसी का आंसर आया है 135। बिल्कुल आपका आंसर सही है, बस इसमें एक आप मल्टीप्लाई बाय 10 करना आई थिंक भूल गई हैं, वो मैं बता देता हूँ। बेसिकली ये 3000 ग्राम्स है ना, तो मेरा जो आंसर आएगा वो भी ग्राम्स के अंदर ही आएगा ऑब्वियसली। तो यस यू कॉल इट राइट, इसमें 45% सॉल्ट है तो 45/100 एंड यू मल्टीप्लाई दैट बाय 3000। सो आपकी जो वैल्यू है वो हो जाएगी 1350 के बराबर, विच इज ऑब्वियसली राइट। आप सबने यही आंसर दिया है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अब ये तो काफी आसान सा सवाल है, थोड़ा सा इससे मुश्किल सवाल देख लेते हैं। ये इसका आंसर भी मैंने यहाँ पे लगा दिया है। थोड़ा सा इससे मुश्किल सवाल देखते हैं, सवाल पढ़ लें जरा आप लोग, मैं बात बता भी देता हूँ। जी जी, आप सबका आंसर सही है। अ 5 kg मिक्सचर ऑफ सैंड कंटेन्स 40% सीमेंट। ठीक है, 5 किलो का मिक्सचर है, उसमें 40% सीमेंट है। हाउ मच सैंड इन ग्राम्स शुड बी एडेड टू दिस मिक्सचर टू रिड्यूस द सीमेंट कॉन्सेंट्रेशन टू 32%। अभी के लिए, अभी फॉर नाउ सीमेंट इज 40%, मुझे इसको रिड्यूस करना है 32% पे लेके जाना है। तो सवाल ये पूछ रहा है कि मैं कितने से सैंड को बढ़ाऊंगा ताकि सीमेंट कम हो जाए। आप लोग में से कोई ट्राई कर सकता है इसको, और मुझे प्लीज चैट बॉक्स में बताएं अगर आप लोग का कोई ख्याल है इसका आंसर कैसे होगा सॉल्व। मकसद सिर्फ ये सवाल कराने का यही है बिकॉज ऑब्वियसली ये आप लोग क्लासेस में कराएंगे, चाहे तो आगे मैं जो हूँ कुछ क्वेश्चंस मैंने अप्लाई लगाए हुए भी हैं, और जो कि आप लोग क्लासेस में करवा सकते हैं। ठीक है, इट्स अ न्यू टॉपिक, इट्स अ डिफरेंट टॉपिक, बट इसमें टॉपिक जो है आपका वो फाइनेंशियल अरिथमेटिक का परसेंटेजेस का इस्तेमाल हो रहा है, दैट्स वाई हमने यहाँ पे इसको लगा दिया है। ठीक है ना, इसको मैं जरा सॉल्व जल्दी से कर देता हूँ। इसमें होगा ये कि मुझे पता है कि मेरा टोटल मिक्सचर जो है वो 5 kgs का है। करेक्ट, इस 5 kgs में से कुछ जो है वो सैंड है और कुछ जो है वो सीमेंट है। करेक्ट, एस और सी, सैंड एंड सीमेंट। ओके, 40% जो है वो सीमेंट है, 2 kg सीमेंट। ओके, चेक कर लेते हैं हम लोग। सो 5 में से 40% सीमेंट है तो यस 2 kg सीमेंट है, बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 kg जो है वो सैंड हो गई। करेक्ट। अब सवाल ये बोल रहा है कि हाउ मच सैंड शुड बी एडेड, सैंड कितनी ऐड करूं ताकि जो मिक्सचर है वो 32% के बराबर हो जाए। तो ऑब्वियसली जब सैंड को ऐड करूंगा तो 3 किलो सैंड तो ऑलरेडी है, तो इसमें एक ऐड हो जाएगा प्लस एक्स। एक्स तो मुझे फाइंड करना है ना, मुझे नहीं पता एक्स कितना है। करेक्ट, 3.4 kgs। ओके, मैं चेक कर लेते हैं हम लोग। सो 3 kgs में मैंने x को ऐड करा विच इज द एडिशनल सैंड विच आई हैव टू ऐड। और ऑब्वियसली जब एक आप लोग देखें ना, एक मिक्सचर में x चीज को मैं ऐड कर रहा हूँ तो वो टोटल में भी ऐड होगा जाहिर है। तो वो 5 kgs में भी ऐड हो जाएगा प्लस x, क्योंकि जाहिर है वो एक टोटल मिक्सचर में ऐड हो रहा है ना। तो मेरा क्या इसमें एक्सप्रेशन बना, अगर आप लोग गौर से देखें तो यहाँ भी कह रहे हैं हाउ मच सैंड शुड बी एडेड टू रिड्यूस द सीमेंट टू 32%। ठीक है, सीमेंट को कम करना है एज कम्पेयर टू द सैंड। तो ये यहाँ पे क्या आपका जो रेशो है वो क्या बन रहा है, सीमेंट इज टू सैंड का रेशो बन रहा है अगर आप लोग गौर से देखें। राइट, क्योंकि सीमेंट को बढ़ाऊंगा, सॉरी सीमेंट को कम करूंगा तो सैंड बढ़ेगी। राइट, ऐसे ही हो रहा है। तो ऑब्वियसली रेशियोज को मैं एज फ्रैक्शंस भी लिख सकता हूँ, तो सी ओवर एस की बात हो रही है, सीमेंट ओवर सैंड की बात हो रही है इस वक्त। अब जरा देख लेते हैं यहाँ पे, एक सेकेंड। ओके, यहाँ पे जो ओरिजिनल सीमेंट है मेरी दैट इज 2 kgs। करेक्ट, और जो मेरी न्यू सीमेंट है वो मुझे
नहीं पता कितनी हो जाएगी वो, इनफैक्ट उसकी परसेंटेज मुझे पता है, वो 32% हो जाएगी, करेक्ट। सो मुझे आंसर देना है ग्राम्स के अंदर, तो मैं इस सबको मल्टीप्लाई करा दूंगा बाय 1000, बिकॉज वो ग्राम्स में आंसर आ जाएगा मेरा। सीमेंट जो है वो 2000 इस वक्त है, और जो टोटल मिक्सचर है वो कितना है, वो है 5 kg+x, करेक्ट। तो 5000 इसको अगर मैं ग्राम्स में कन्वर्ट कर दूं तो ये हो जाएगा 5000+x, ऐसे ही है। ये तो मेरा सीमेंट का पार्ट हो गया इन द टोटल मिक्सचर। अब ये टोटल मिक्सचर 5000 तो नहीं है, ये टोटल मिक्सचर है 5000+x, विच मीन्स के ये जो है ये बराबर हो जाना चाहिए 32/100 के। वाई 32/100? बिकॉज जो सीमेंट की कॉन्सेंट्रेशन है वो 32% में मुझे शिफ्ट करनी है, फ्रॉम 40। ओके। 40% मैं क्यों अप्लाई नहीं कर रहे हैं यहाँ कहीं भी अपने वर्किंग में, क्योंकि 40% ऑलरेडी हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया है। अगर आप लोग देखें, 5 kg का 2% वॉज, सॉरी 40% वॉज 2 kg, 5 kg का 60% वॉज 3 kgs। फिर उसमें हमने कुछ सैंड ऐड करी एक्स, उसमें हमने ऑब्वियसली वो सैंड टोटल में भी ऐड होगी, तो टोटल भी आपका बढ़ जाएगा, 5 kg+x हो जाएगा। सो ये बात आई होप के आप लोग को समझ आ रही है कि ये टोटल जो है, सॉरी जो न्यू सीमेंट है दैट इज 32/100, बट दैट शुड बी इक्वल टू 2000/5000+x। 2000 is basically 2000 grams of the cement which was originally in the mixture, and 5000+x is the new mixture जो कि मैंने सैंड को ऐड करने के बाद बनाया है, करेक्ट। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसमें x की वैल्यू हम निकाल लेंगे। अगर आप लोग इसमें x के लिए कैलकुलेट करें क्रॉस मल्टीप्लाई करके एंड एवरीथिंग, तो x की जो वैल्यू आएगी वो बराबर हो जाएगी 1250 के। 1250 का क्या मतलब है, 1 किलो और 250 ग्राम। ओके। सो ये जो है इस हिसाब से आप लोग का आंसर आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि मुझे इस मिक्सचर के अंदर 1250 ग्राम्स ऑफ सैंड को ऐड करना पड़ेगा, ताकि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सीमेंट जो है वो कम हो जाए। ओके। सो ये बात क्लियर है, आप लोग की समझ आ गई तो आप लोग बता दें, देन आई विल मूव ऑन। और शुड आई एक्सप्लेन इट वंस अगेन? यस, ओके। ठीक है, किसी का कोई सवाल, किसी का कोई सजेशन? क्लियर? ओके, लेट्स मूव ऑन। अब थोड़ा सा एक मुश्किल सवाल, इसमें टाइप 2 के क्वेश्चंस भी आते हैं, ये इसका आंसर मैंने यहाँ पे लिख दिया है, किसी को बाद में समझ ना आ रहा हो तो बाद में देख भी सकते हैं। टाइप 2 के क्वेश्चंस हैं, थोड़ा सा डिफरेंट हैं, इनको देख लेते हैं। इसमें हो ये रहा है कि व्हेन 2 liters ऑफ 30% एसिड सॉल्यूशन इज मिक्स्ड विद 3 liters ऑफ, इफ नहीं ऑफ है यहाँ पे, थोड़ा सा एरर हुआ हुआ है, ऑफ 40% एसिड सॉल्यूशन। ओके। तो 2 liters है 30% एसिड का, 3 liters है 40% एसिड सॉल्यूशन का। सवाल कह रहा है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज एसिड। ठीक है, तो आप लोग 1 मिनट लें जल्दी से और ट्राई करें इसको, और ऑब्वियसली मैं इसको आप लोग को बताता हूँ कैसे होगा ये सॉल्व। 2 लीटर, मैं दोबारा सवाल रिपीट कर देता हूँ। व्हेन 2 liters ऑफ 30% एसिड इज मिक्स्ड विद 3 liters ऑफ 40% एसिड। ठीक है, तो दो डिफरेंट एसिड्स हैं, एक 30% ऐड हो रहा है 2 liters का, और एक में 40% ऐड हो रहा है इन 3 liters। ओके। सो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन? सवाल ये है कि जो भी दो बीकर्स में मैं ये दो बीकर्स हैं मेरे पास, इसमें कुछ एसिड्स हैं, इनको मैं मिक्स कर रहा हूँ इनटू वन बीकर। ठीक है, तो ये जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन है कितना होगा, सवाल ये है। तो इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं हम लोग जल्दी से, बिकॉज हमारे पास टाइम भी लिमिटेड है। एक तो आपके पास टोटल है, टोटल कितना है आपके पास? टोटल मेरे पास एक का 2 लीटर है और एक में 3 लीटर है, राइट। सो 2 and 3, करेक्ट। इस टोटल में एसिड का कितना परसेंटेज है, क्या है, तो हम देख लेते हैं जरा। इसमें से अगर आप लोग गौर से देखें तो एसिड इज 2 में से 30%, करेक्ट। सो 2 का अगर 30% निकालूं तो वो आता है 0.6 के बराबर। ठीक है ना, 0.6 के बराबर आता है। सिमिलरली 3 जो लीटर्स है उसमें 40% एसिड सोल्यूशन में डाल रहा हूँ इन द न्यू न्यू मिक्सचर, तो 0.6, बिल्कुल ऐसे ही 0.6 आ गया था। सो 3 में जो है 3 लीटर्स वाले जो मिक्सचर है मेरा, उसमें से, सॉरी जो एसिड है मेरा, उसमें से मैं 40% एसिड डाल रहा हूँ उसके अंदर, आंसर के अंदर। तो इसमें से 40% 3 का क्या हो जाता है, ये बराबर हो जाता है आपका 1.2 के, करेक्ट। 1.2 बिल्कुल ऐसे ही है।
सो अब इनको अगर मैं टोटल कर दूं, इनको ऐड कर दूं, तो ये किसके बराबर हो जाएंगे, ये हो जाएगा 5 के बराबर। और ये जो है 1.2 प्लस 0.6 के बराबर हो जाएगा 1.8 के। करेक्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ, अब मैं जस्ट इनका रेशियो ले लूंगा, इनकी इनका जो है, मैं रेशियो कह रहा हूँ, इनकी परसेंटेज निकाल दूंगा मैं, और मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो एसिड अपॉन द टोटल, ऑब्वियसली क्योंकि एक एसिड की परसेंटेज होगी ना, तो 1.8 अपॉन 5 एंड यू मल्टीप्लाई दैट बाय 100, सो यू विल गेट योर आंसर विच इज ऑब्वियसली इक्वल टू 36%। ठीक है। तो इस तरीके से ये जो है सवाल सॉल्व होगा, कि आप लोगों को एक छोटी सी ऐसी टेबल बनानी पड़ेगी, जो कि मैंने यहाँ पे बनाई दी है। इनफैक्ट टेबल नहीं है, बस ऐसे ही रफ वर्किंग है, जो कि जिसके थ्रू मैंने जो है ये आंसर को सॉल्व करा है। सो किसी का कोई सवाल, ये सवाल क्लियर है तो प्लीज मुझे बताएं, एंड देन आई विल मूव ऑन, क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम है, हमें जल्दी से एक्टिविटीज के ऊपर आना है। इनफैक्ट मैंने जो है इसका आंसर भी आगे दिया हुआ है। सो अगर किसी को बाद में भी देखना है तो वो लोग हमेशा देख सकते हैं इसको पीडीएफ के थ्रू। क्लियर है, ओके, ठीक है, थैंक यू। एक और सवाल भी है जो कि आप लोग बाद में ट्राई कर सकते हैं, सेम तरीका अप्लाई होगा जो यहाँ पे मैंने अप्लाई करा हुआ है, सेम थिंग टू बी अप्लाइड। ठीक है। अब आगे आ जाते हैं सर थोड़ी सी एक्टिविटीज के ऊपर, जो कि आप लोग ने क्लासरूम्स के अंदर करवानी है। ठीक है। यहाँ तक आई होप कि किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, जस्ट हमने परसेंटेजेस के थ्रू ही इसकी यूजेस देखे हैं। पहली तो एक्टिविटी इज अगेन द वर्कशीट, जो कि यूजुअली मैं हर क्लास में ही दे रहा होता हूँ, तो एक वर्कशीट मैंने यहाँ पे अप्लाई कर लगा दी है। इसकी पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगी। इनफैक्ट अगर पीडीएफ कोई बाद में रिकॉर्डिंग वगैरह देख रहे हैं, तो जैसे इसे स्क्रीनशॉट लेके भी आप लोग जो है इसको प्रिंट करवा सकते हैं। इसमें हो ये रहा है कि कुछ भी नहीं हो रहा है, इसमें बस आप स्टूडेंट्स को वर्कशीट दे दें प्रिंट करके, एंड देन वो ये इसको सॉल्व कर लेंगे। इसमें काफ़ी सारे सवाल लिखे हुए हैं, जैसे फाइंडिंग 50% ऑफ 60, 50% ऑफ 40, 25%, 20%, 10%, ऑल दैट। सो जस्ट परसेंटेज कैलकुलेशंस की वर्कशीट है, इसके आंसर भी पीछे मैंने लिखे हैं। ठीक है। तो ये तो काफी आसान सी चीज है, जस्ट आप लोगों ने वर्कशीट प्रिंट करके दे देनी है। नेक्स्ट वी हैव मैचिंग द करेक्ट परसेंटेज। तो ये टीचर्स जो हैं आप लोग बोर्ड पे करवा सकते हैं। बोर्ड पे आप लोग कुछ फ्रैक्शंस लिखें, एंड उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप लोग कुछ परसेंटेजेस लिखें। ठीक है। अब स्टूडेंट को आके उसको मैचिंग करनी होगी बस। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने, टीचर ने बोर्ड पे लिख दिए सारे फ्रैक्शंस, जैसे ये फॉर एग्जांपल सी बराबर है 2/5 के, ई बराबर है 2/3 के, ऑल दैट। ये सारी फ्रैक्शंस एज अ टीचर मैंने बोर्ड पे जाके लिख दी। ठीक है। और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मैंने कुछ ना कुछ परसेंटेजेस भी नीचे लिख दिए हैं। अब स्टूडेंट को जो है आंसर लिखना होगा अपने, आइदर इन द वर्कशीट, और आइदर द टीचर कैन पिक अ स्टूडेंट एंड कॉल देम ऑन द बोर्ड कि यार आप आके सॉल्व करें इसको। ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर आप लोग इसको देख रहे हैं, एन को आखिरी वाला जो है, दिस इज 45/50। 45/50 को मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करता हूँ तो ये 90% हो जाता है। करेक्ट। तो ये जो 90% है, इसमें बस यहाँ पे जाके स्टूडेंट एन लिख देगा। ठीक है। तो ये बेसिक सी मैचिंग है, इसमें कोई इतना मुश्किल बात नहीं है। कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या हो रहा है अप्लाई, कि बेसिकली हम फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू अ परसेंटेज। तो ये आप लोग एज अ टीचर आप लोग बस बोर्ड पे जाके लिख सकते हैं, एंड देन दे विल सॉल्व। इसके बाद जो है आप लोग एक शॉपिंग स्प्री का गेम खेल सकते हैं। शॉपिंग का एक गेम होता है जो कि आप लोग क्लासरूम्स में खेल सकते हैं। इसके थोड़े से इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो मैंने लिख दिए हैं, वन बाय वन मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ इस गेम में होगा क्या। पहले तो ये कि ग्रुप्स में खेला जाएगा गेम, जैसे यहाँ पे आप लोगों को नजर भी आ रहा है, स्टूडेंट्स विल प्ले इन ग्रुप्स। जैसे यहाँ नजर आ रहा है, स्टूडेंट्स प्ले इन टीम्स ऑफ 4 to 5 पीपल। ठीक है। टीचर जो है उनको एक स्पेसिफिक बजट दे देगा। ठीक है ना, एक बजट एलोकेट होगा इन बच्चों को। लेट्स से फॉर एग्जांपल 1000 रुपीज। ओके, 1000 रुपए का बजट एलोकेट हो गया। ऑब्वियसली असली 1000 रुपए नहीं होंगे, ये बस एक पेपर पे 1000 रुपए का छोटा सा फेक पेपर होगा। ठीक है। बजट दे दिया मैंने बच्चों को, एंड दे विल एक्ट एज शॉपर्स, मतलब एज कस्टमर्स। दे विल गो टू ईच शॉप, दे विल स्टार्ट कैलकुलेटिंग डिस्काउंट्स, दे विल subtract the sales tax, and they will find the total prices after all the discounts and after all the taxes. Okay, after all taxes, discounts, everything, they will find the total price of the item. ठीक है ना। अब टोटल प्राइस को मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इससे होगा गेम क्या है, इसमें सवाल ये आता है। गेम इसमें यह है कि मैं क्लास में एज टीचर, मैं टीचर हूँ, मैं क्लास में कोई से भी 5 बच्चे सेलेक्ट कर लूंगा। ठीक है। उन वो 5 बच्चे कौन है, वो 5 बच्चे एक्चुअली शॉप शॉप वो हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, वो शॉपकीपर्स हैं। ओके। वो दुकानदार हैं, वो 5 आइटम्स कोई भी उठा लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एक पेन हो गया, एक रजिस्टर हो गया, एक पेंसिल पाउच हो गया, एक इरेजर हो गया, शॉर्पनर हो गया, वॉट एवर। कोई भी 5 आइटम्स उठा ली उन बच्चों ने। अब ये जो शॉपकीपर है, ये शॉपकीपर एक उसकी प्राइस लगाएगा। ठीक है। मार्केट में प्राइस लगाएगा, उस पर एक डिस्काउंट भी लगाएगा। उस पर एक, लेट्स अज्यूम 10 रुपए मैंने प्राइस लगा दी, उस 10 रुपए पे
5% या 10% मैंने ऑफ लगा दिया, ठीक है, तो वो 9 रुपए का हो गई चीज 10% ऑफ के बाद। फिर उसमें जो है एक टैक्स भी अप्लाई होगा, लेट्स अज्यूम 8% टैक्स हो गया, 15% टैक्स हो गया, वॉट एवर। तो आफ्टर they will दिस refund. डिस्काउंट एंड आफ्टर अप्लाइंग द टैक्स, दे विल बी डिफरेंट प्राइस, करेक्ट। तो वो जो एक प्राइस होगी वो शॉपकीपर को पता होनी चाहिए, वो बच्चा जो है वो कैलकुलेट करके रखेगा कि यार मुझे ये प्राइस है, ठीक है। सो जस्ट शॉपकीपर नोज द प्राइस, शॉपकीपर को प्राइस पता चलेगी। अब वन बाय वन ग्रुप्स आएंगी इन शॉपकीपर्स के पास, आके सामान खरीदेंगी एक एक करके, ठीक है, बिकॉज दे हैव अ सर्टेन बजट। अब जब वो दुकान पे आएगा कस्टमर इन ग्रुप्स ऑफ 4 to 5 स्टूडेंट्स, तो क्या करेंगे, दे विल सी अ प्राइस ऑब्वियसली, लेट्स अज्यूम 50 रुपीज। उन्होंने प्राइस देखी, लेट्स अज्यूम 50 रुपीज हो गया, यहाँ डॉलर लिखा है, आप 50 रुपीज लिखेंगे ऑब्वियसली। 50 रुपीज प्राइस है, ठीक है। उस पर डिस्काउंट लगाया हुआ बच्चे ने 20% का। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑब्वियसली 80% पे होगा, 20% डिस्काउंट है तो 80% पेमेंट होगी, जाहिर है। सो 50 का 80% निकाल लेंगे, उसको फिर मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा किससे, उसको मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा टैक्स से। टैक्स मैंने अज्यूम करा हुआ है कि 5% है, ठीक है। सिंस इट्स अ परसेंटेज इंक्रीज, जाहिर है टैक्स एक नॉर्मल पे इंक्रीज होता है ना, तो परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है वो, तो वो बढ़ के 1.05 हो जाएगा, करेक्ट। तो 50 मल्टीप्लाई बाय 0.8 मल्टीप्लाई 1.05, तो इवेंचुअली द स्टूडेंट्स विल बी पेइंग 42 रुपीज फॉर द प्रोडक्ट विच वॉज इनिशियली प्राइस्ड एट 50 रुपीज, करेक्ट। अब ये कैसे प्राइस कम हुई, ऑब्वियसली डिस्काउंट लगा एंड देन टैक्स बढ़ा, तो इसके बाद मेरे पास एक प्राइस आई विच इज 42 रुपीज। स्टूडेंट्स ने कैलकुलेट करी प्राइस 42 रुपीज। एक स्टूडेंट जो है वो शॉपर भी तो बना हुआ है, सॉरी, जो सेलर है वो भी तो बना हुआ है एक स्टूडेंट। सेलर जो है, स्टूडेंट जो अपना आइटम सेल कर रहा है, उसने भी एक प्राइस कैलकुलेट करी थी, उसकी भी प्राइस 42 थी। जब इन दोनों की प्राइस मैच हो जाएगी, मतलब कि जो सेलर ने प्राइस सोची हुई है और जो बायर्स ने प्राइस कैलकुलेट करी, जब वो मैच हो जाएगी तो ट्रेड हो जाएगा, मतलब कि आइटम जो है वो सोल्ड हो जाएगा, सेल हो जाएगा, ओके। तो ये शॉपिंग स्प्री है, एक छोटा सा गेम है जहाँ पे 5 स्टूडेंट जो हैं वो सेलर्स बने हुए हैं, बाकी के स्टूडेंट जो हैं वो कस्टमर्स बने हुए हैं। सेलर ने जो प्राइस आफ्टर कैलकुलेशन सोची है 42 रुपीज, वो मैच करनी चाहिए विद द बायर्स प्राइस विच इज 42 रुपीज। जब इन दोनों की प्राइसेस मैच करेंगी, तब जो है वो गुड्स सेल हो जाएगा। अगर वो प्राइसेस मैच नहीं कर रही, कोई कैलकुलेशन एरर कर दिया किसी बच्चे ने, तो वो ऑब्वियसली सेल ही नहीं हो पाएगा, और जब सेल ही नहीं हो पाएगा आइटम, तो वो टीम इवेंचुअली हार जाएगी जो अपना सामान नहीं खरीद पाई, ओके। तो इफ द कैलकुलेटेड प्राइस ऑफ बायर्स एंड सेलर्स मैच, दोनों की, सेलर की और बायर की प्राइस जब मैच हो जाएगी, तो ट्रेड जो है वो हो जाएगी, ओके। तो आइटम विल बी सोल्ड ऑब्वियसली। अब विनर कौन है, विनर वो है जो ऑब्वियसली सबसे ज्यादा आइटम्स खरीदे इन द गिवन बजट। लेट्स अज्यूम 1000 रुपए में सारे 5 के 5 आइटम खरीद लिए, वो ग्रुप ऑब्वियसली जीतेगी, जाहिर है। सिमिलरली विनर आप लोग वो भी अनाउंस कर सकते हैं जो सबसे ज्यादा सेविंग करके सबसे ज्यादा आइटम खरीदे। लेट्स अज्यूम मैंने 5 आइटम खरीदे, बट इवेंचुअली मेरे पास 5 आइटम खरीदने के बाद भी लेट्स अज्यूम 200 रुपये बच गए, तो वो सेविंग सबसे ज्यादा हो गई। तो इन दैट केस द विनर विल बी डिक्लेयर्ड, ओके। अब टीचर इसको मजेदार कैसे बना सकते हैं, मैंने अभी पीछे भी एग्जांपल दी थी, स्पेसिफिकली इन कराची इन सिंध जो है आपका टैक्सेस कैश की पेमेंट्स पे 15% होता है, और कार्ड की पेमेंट्स पे 8% होते हैं, राइट। तो अगर स्टूडेंट्स इफ दे वांट टू मिनिमाइज देयर बजट, इफ दे वांट टू मिनिमाइज देयर एक्सपेंडिचर्स, वो चाहते हैं कि कम से कम खर्चा करें, तो वो दे कैन ऑब्वियसली इनेबल द कार्ड पेमेंट्स एज वेल। वो चाहेंगे 8% टैक्स लगाएंगे इंस्टेड ऑफ 15% टैक्स, एंड दैट इज द वे दे कैन विन दिस बाय पेइंग लेस अमाउंट ऑफ टैक्सेस ओवर हियर। तो आप लोग मुझे बताएं कि क्या ये जो एक्टिविटी है आप लोग को ये समझ आई है, या मैं दोबारा से एक दफा एक्सप्लेन करूं। शॉपिंग स्प्री एक्टिविटी, वेरी नाइस, थैंक यू। किसी का कोई सवाल है इसमें, किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज बताइएगा। थैंक यू बस, थैंक यू। आई होप क्लियर है, आगे चलते हैं। अब थोड़ी सी आगे की जो आखिरी एक्टिविटी है वो काफी इंपॉर्टेंट है, वो काफी थोड़ी सी ट्रिकी भी है इनफैक्ट, तो इसलिए मैंने यहाँ इंपॉर्टेंट भी लिख दिया है। थोड़ा सा आप लोग जो है ना गौर से फोकस से देखिएगा इसको, थोड़ी सी ट्रिकी एक्टिविटी है। इसमें होगा ये, मैं आप लोगों को एक एक करके दिखा देता हूँ, ठीक है। नेम डिकोड करने बेसिकली, जैसे मेरा नाम हसीब है फॉर एग्जाम्पल, उसको मैं डिकोड करूंगा, कैसे डिकोड करूंगा आइए जरा देखते हैं आगे चल के। थोड़ी सी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी भी है, मजा आएगा आप लोग को ये क्लासेस में करवाने का, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव यही है कि ऑब्वियसली यू विल डिकोड योर नेम। डिकोड मतलब कि एक नंबर के अगेंस्ट एक लेटर है, नंबर से आपको अपना नाम सोचना है, ओके। सो यू डिकोड योर नेम बाय सॉल्विंग परसेंटेज क्वेश्चंस
ओके, परसेंटेज के क्वेश्चंस को जब मैं सॉल्व करूंगा उनके कुछ आंसर्स आएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 50% ऑफ 20, 10 मेरा आंसर आ गया। जो नंबर 10 है, उस 10 के अगेंस्ट एक लेटर होगा। ओके, उन सारे लेटर्स को मैच करके मुझे अपना नाम बनाना है। ओके, तो अब इसमें होगा ये, या एज यू कैन सी ओवर हियर, यूज द नंबर मैपिंग चार्ट। एक चार्ट मैंने दिया हुआ है जिसमें कि 26 लेटर्स हैं सारे इंग्लिश के, उसके अगेंस्ट उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक एक नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, एक रैंडम नंबर लिखा हुआ है। आगे चलते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल, टीचर विल गिव द स्टूडेंट्स अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस। कौन से क्वेश्चंस हैं ये आगे मैंने लिखे हैं। ओके, आप लोग से बस क्वेश्चंस उठा के बस स्टूडेंट को दे देने हैं। टीचर्स विल गिव द स्टूडेंट्स अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस। दीज क्वेश्चंस कैन बी रिटन ऑन द बोर्ड और गिवन टू स्टूडेंट्स ऑन अ वर्कशीट एज वेल। अगर आप लोग चाहें तो आप लोग बोर्ड पे लिख सकते हैं, लेकिन सिंस 26 लेटर्स हैं तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग 26 क्वेश्चंस भी हैं। तो 26 क्वेश्चन बोर्ड पे लिखना काफी लंबा काम है, राइट? तो आप लोग चाहें तो एक चार्ट पेपर पे प्रिंट करके भी लिख सकते हैं ताकि पूरी क्लास को दिख जाए। आप लोग चाहें तो बोर्ड पे भी लिख सकते हैं, इफ यू वांट यू कैन गिव वर्कशीट्स एज वेल। तो आप लोग की मर्जी है, ठीक है। गेम जो है, गेम इंडिविजुअली खेला जाएगा क्योंकि ऑब्वियसली हर स्टूडेंट का अपना अलग नाम है। दे विल ऑल decode their own names. ओके, स्टूडेंट जो है वो सॉल्व करेंगे इन सारे क्वेश्चंस को, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग उनके आंसर्स आएंगे। उन आंसर्स के अगेंस्ट कुछ लेटर्स होंगे, वो लोग मैच कर रहे होंगे। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग यहाँ देख सकते हैं, ये एक टेबल है जो कि आप लोग चाहें तो आप लोग जस्ट बोर्ड पे नाम के नंबर लेटर के साथ लिख सकते हैं नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल एज अ टीचर मैं जाके बोर्ड पे लिख दूं ए के नीचे 15, भाई ए 15 है, ठीक है। बी जो है वो 7 है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है। सी जो है वो 20 है। तो ये टीचर्स जो है बोर्ड पे जल्दी से लिख सकते हैं, इतना कोई लंबा टाइम नहीं लगेगा, राइट? अब सब सवाल मैं सॉल्व करूंगा। मेरे पास आंसर आया, लेट्स अज्यूम 10, ठीक है। 50% ऑफ 20, आंसर 10 आ गया। 10 के अगेंस्ट कॉरेस्पॉन्डिंग जो नंबर है, सॉरी जो लेटर है वो एच है, अगर आप लोग गौर से देख रहे हैं। तो पहला जो लेटर हो गया वो एच हो गया। ओके, मेरे नाम का, क्योंकि हसीब मेरा नाम है, जाहिर सी बात है। तो अब सवाल मैंने सारे लगा दिए हैं हर हर नंबर के। अगर आप लोग गौर से देखें तो ए वाला जो नंबर था, ए वॉज कॉरेस्पॉन्डिंग टू नंबर 15, राइट? मुझे यहाँ टेबल में नजर आ रहा है ए जो है वो 15 के बराबर है। तो ए के अगेंस्ट 15 मैंने लगा दिया। अब आंसर 15 कैसे आ रहा है, मैंने सवाल उसका लिख दिया। व्हाट इज 50% ऑफ 30? ठीक है, 30 का 50% निकालूंगा, आंसर 15 आएगा। तो स्टूडेंट ये सॉल्व करेगा, इवेंचुअली ही विल फाइंड द आंसर्स। और जब वो आंसर्स को फाइंड करेंगे तो अपना एक नाम बना पाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये आपके पास 26 सवाल यहाँ पे लिखे हुए हैं। ऑब्वियसली इट्स नॉट एडवाइजेबल कि आप 26 के 26 सवाल जाके बोर्ड पे लिखें। इट्स बेटर कि आप प्रिंट कर दे, स्टूडेंट्स को देते हैं, या एक चार्ट पेपर पे से बड़े से लिख दें ताकि आप सबको नजर आ जाए। ठीक है, अब मैं जरा आप लोगों को एग्जांपल दे देता हूँ अपने नाम से। मेरा नाम क्या है, हसीब नाम है मेरा, अभी मैंने आप लोगों को बताया, तो मैं यहाँ साइड पे लिख देता हूँ हसीब। ओके, ठीक है। अब एज ए स्टूडेंट मैंने देख लिया अगर मेरा नाम हसीब है। अब इसका मतलब ये हुआ कि मैं देखूंगा इस पूरे टेबल के अंदर हसीब के अगेंस्ट कौन से नंबर्स हैं। अगर आप लोग गौर से देखें, एच के अगेंस्ट 10 है, राइट? एच इज 10, ए इज 15, एस जो है मेरा नेक्स्ट लेटर है वो है 6, ई जो है ई इज एज यू कैन सी ओवर हियर 25। और सिंस ई दो दफा आता है तो मैं दो दफा लिख लेता हूँ इसको, ई 25 हो गया। और बी जो है जो आखिरी लेटर है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मेरे पास 7 है, करेक्ट। अब मैं आंसर्स को क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा ऐसे जिनके आंसर्स इन सब के बराबर होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मुझे नजर आया यार, एक क्वेश्चन है एज यू कैन सी ओवर हियर, व्हाट इज 50% ऑफ 20? तो 20 का 50% 10 आता है। तो इससे मुझे पता चल गया कि यार आंसर जो है मेरा पहला लेटर कंफर्म हो गया, विच इज एच। ओके, फिर मैंने देखा यार दूसरा जो लेटर है मेरे नाम का वो कॉरेस्पॉन्ड करता है 15 के साथ। अब मैं देखूंगा कौन सा सवाल है सब में से जिसका आंसर 15 आ सकता है। तो पहला सवाल है वो तो 50% ऑफ 30, उसका आंसर 15 आता है। तो इस एक एक करके जो है स्टूडेंट हर लेटर अपने नाम का यूज करेगा, क्वेश्चन सॉल्व करेगा परसेंटेज का, एंड देन ही विल लिंक इट विद दी लेटर जो कि इस टेबल में दिया हुआ है। ओके, क्या आप लोग को ये एक्टिविटी समझ में आई है? मुझे प्लीज एक दफा चैट बॉक्स में बता दें, मैं दोबारा एक दफा समझा दूं इसको। इफ एनीवन वांट्स तो मैं इसको एक दफा दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ।
अच्छा यस। अच्छा ये जो एक्टिविटी है बिल्कुल मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। अच्छा ये जो एक्टिविटी है जरूरी नहीं कि बच्चे अपने नाम के साथ खेलें, दे कैन फॉर्म डिफरेंट वर्ड्स एज वेल, ओके। तो टीचर उनको कोई डिफरेंट वर्ड भी दे सकती है सर, जैसे फॉर एग्जांपल कि कोई भी एक रैंडम वर्ड आपने दे दिया बच्चे को, फॉर एग्जांपल बैट हो गया, बैट, ठीक है। अब वो बैट को कैसे बनाएगा, नंबर को बैट को बनाएगा ऐसे कि वो सॉल्व करेगा क्वेश्चंस को, ठीक है। अब किसी ने मुझे बोला है रिपीट कर दें इसको, तो मैं एक दफा शुरू से रिपीट कर देता हूँ इसको कि हो इसमें क्या रहा है, एंड देन मैं समझाता हूँ। तो ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको अपना नाम डिकोड करना है। नाम डिकोड करने का मतलब ये है कि नेम के अगेंस्ट कुछ नंबर्स हैं वो मुझे बताने होंगे, ओके। अब वो मुझे कैसे पता चलेंगे नंबर्स, वो मैं सवालों को सॉल्व करके बताऊंगा। अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो ये कुछ सवालात लिखे हुए हैं, ठीक है। मेरा नाम क्या है, मेरा नाम है हसीब। तो मेरे नाम में तक कितने लेटर्स हैं, मेरे नाम में 6 लेटर्स हैं टोटल, राइट। तो हर लेटर के कॉरेस्पॉन्डिंग एक नंबर दिया हुआ है, अगर आप लोग यहाँ देखें हर लेटर के कॉरेस्पॉन्डिंग एक नंबर है। तो 6 लेटर्स हैं जब मेरे नाम में, तो 6 नंबर्स भी आएंगे मेरे नाम के अंदर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल H is 10। तो मेरा नाम क्या है, मेरा नाम है हसीब। तो मेरा जो लेटर्स, सॉरी, जो नंबर्स हो गए वो क्या हो गए, मेरे नंबर्स हो गए 10। फिर दूसरा लेटर क्या है, वो ए है, तो ए के कॉरेस्पॉन्डिंग 15। तीसरा क्या है, एस है। तो एस के कॉरेस्पॉन्डिंग 6 है, तो 15 के बाद 6 हो गया। ई क्या है, ई के ई इज 25। तो 25, सिंस दो दफा 25 और दो दफा 25 लिख दिया, एंड देन द लास्ट लेटर इज बी। तो बी क्या है, बी इज 7, एज यू कैन सी ओवर हियर। तो आखिरी नंबर मेरा 7 हो गया, ठीक है। तो इसी तरीके से स्टूडेंट्स को अपने नामों को इन टर्म्स ऑफ नंबर्स लिख के देना है इन 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 द आंसर्स, ओके। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरा जो नाम है पूरा वो 10, 15, 6, 25, 25 एंड 7 के बराबर होता है, अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर टेबल, ठीक है। अब इस टेबल में A B C E H G जो भी है लेटर्स, इसके आंसर कैसे आ रहे हैं मेरे पास, मैं इस टेबल पे तभी आऊंगा जब मैं इन सवालों को सॉल्व करूंगा, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया यार, मेरा नाम का पहला लेटर H है। अब H के जो 10 कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू थी, उस 10 पे मैं आ ही नहीं सकता अनलेस कि मैं इस सवाल को सॉल्व करूं। सवाल क्या है, सवाल है व्हाट इज 50% ऑफ 20। 50% ऑफ 20 इज ऑब्वियसली 10, करेक्ट। जब मेरे पास आंसर आ गया इस सवाल का 10, तो मैं जाऊंगा पीछे टेबल पे, ठीक है। मैंने पीछे टेबल पे गया, मैंने देखा कि यार 10 किधर है, इस पूरी टेबल में 10 ढूंढूंगा। 10 मुझे दिखा, ये रहा। 10 के कॉरेस्पॉन्डिंग मेरे नाम का पहला लेटर है विच इज एच, ठीक है। तो मेरे नाम का पहला लेटर आ गया एच। फिर मैं गया दोबारा से उस सवालों की लिस्ट में, मैंने देखा दूसरा जो सवाल है वो है व्हाट इज 50% ऑफ 30। 50% ऑफ 30 निकाला, वो आ गया 15 के बराबर। अब इस दोबारा टेबल पे आऊंगा, मैं देखूंगा यार इस पूरी टेबल में 15 किधर है, इस पूरी टेबल में 15 ढूंढूंगा, 15 ये रहा, ए के कॉरेस्पॉन्डिंग, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। तो मेरे जो नाम है उसका दूसरा लेटर ए है, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग दूसरा नंबर है वो 15 आ गया। तो इसी तरीके से मैं सवाल सॉल्व करूंगा, फिर जो भी आंसर आएगा उसको टेबल में आके देखूंगा कि उससे कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा लेटर है, एंड देन जो है मैं पूरा अपना नाम बना लूंगा। और जब पूरा मेरा नाम बन जाएगा तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कुछ नंबर्स होंगे, और वो नंबर्स एक्चुअली मेरा जो है वो आंसर है, ओके। तो ये जो है मेरे नाम के अगेंस्ट मेरे नंबर्स हैं, एंड दिस इज एक्चुअली माय आंसर, ओके। तो किसी ने जो सवाल पूछा था मुझसे कि ये समझ नहीं आया, तो आप लोग मुझे बताएं कि यार ये समझ आ गया है, एक दफा दोबारा एक्सप्लेन करें। जी जी, एनी क्वेश्चंस इन दिस एक्टिविटी, क्लियर। थोड़ी सी डिफिकल्ट, थोड़ी सी, यस आई एग्री, थोड़ी सी जो है ये कह सकते हैं कि थोड़ी सी मुश्किल एक्टिविटी है, क्योंकि इसमें जो एक स्पेसिफिक नंबर्स हैं वो आपके कॉरेस्पॉन्ड कर रहे हैं टू स्पेसिफिक लेटर्स एज वेल, ठीक है। और उन लेटर्स के थ्रू मुझे पता है मेरे नाम के क्या लेटर्स हैं, ऑब्वियसली HASWV, तो उस HASWV उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मैं नंबर्स देख रहा हूँ, और नंबर्स के थ्रू मैं अपना एक नाम बना रहा हूँ जो कि मेरा इवेंचुअली एक फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो हर स्टूडेंट जो है अपना फाइनल आंसर कैसे प्रेजेंट करेगा, हर स्टूडेंट अपना फाइनल आंसर इन नंबर्स प्रेजेंट करेगा। लेटर्स में तो जाहिर है सबको आता है, नंबर्स में प्रेजेंट करना है, और वो नंबर्स कैसे पता चलेंगे, वो इस टेबल के थ्रू पता चलेंगे, बिकॉज हर लेटर के कॉरेस्पॉन्डिंग एक नंबर है, ओके। मच एंगेजिंग एक्टिविटी, बिल्कुल ऐसी है। मिस महनाज कह रही हैं रिपीट कर दें, मैं रिपीट करता हूँ एक दफ़ा दोबारा से, कोई मसला नहीं है। अगर आप लोग में से कोई जाना चाहता है, कोई लीव करना चाहता है, तो यू आर मोर देन वेलकम, बिकॉज हमारा टाइम कंप्लीट हो गया है, एंड दिस इज इवेंचुअली द लास्ट एक्टिविटी ऑफ दिस क्लास एज वेल।
तो अगर आप में से कोई जाना चाहते हैं आप लोग जा सकते हैं। दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। अटेंडेंस नहीं होगी। दिस इज जस्ट ओनली कि आप लोग ये क्लासरूम्स में करवाएं। मिस महनाज मैं अभी आपके लिए रिपीट कर देता हूँ मैं जस्ट आफ्टर दिस क्लास, ओके। तो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। हमने आज की क्लास में जो है वो 4 एक्टिविटीज देखी हैं, उसके साथ साथ हमने सिर्फ परसेंटेजेस के ऊपर आज ज़्यादा फोकस करा है। ठीक है, हमने शॉपिंग स्प्री देखी, हमने जो है वो मैचिंग की एक्टिविटी देखी, हमने ये वर्कशीट देखी जो कि आप लोग स्टूडेंट से सॉल्व करवा सकते हैं। एंड देन द लास्ट वन जो हमने एक्टिविटी देखी वो ये वाली थी विच वाज डिकोडिंग द नेम। ओके, तो ये एक्टिविटीज हमने आज की क्लास में देखी हैं। दैट्स दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। एंड आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। अगर आप लोग का कोई सवाल है तो प्लीज फील फ्री टू आस्क। बाकी दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू फॉर एडिंग, थैंक यू मिस, थैंक यू आप लोग का फॉर encouraging एंड फॉर योर एक्टिव पार्टिसिपेशन। बाकी जो बीच क्लास में मैंने सारे सवाल कराए हैं मिक्सचर्स के, परसेंटेज इंक्रीज के, डिक्रीज के, ऑल दैट ऑब्वियसली वो सब आप लोग प्लीज फील फ्री टू डू दोज इन योर क्लासरूम्स एज वेल। ओके, सो फिर यहीं तक रखते हैं इसको एंड देन वी विल बी मीटिंग इंशाल्लाह ऑन थर्सडे। और थर्सडे को जो है हम लोग इसी चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट करेंगे विच इज फाइनेंशियल अर्थमेटिक का पार्ट 2। और उसके अंदर हम लोग थोड़ा सा आगे चलेंगे परसेंटेजेस के। एंड वी विल सी प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेशंस, वी विल सी इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, विल सी मार्कअप, विल सी ज़कात, विल सी टैक्सेस, ऑल दैट। ओके, सो इंशाल्लाह वो सब हमारा नेक्स्ट क्लास करें। थैंक यू सो मच। चलें, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अल्लाह हाफिज़।